ये जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये बहुत ही समझिएगा कि जाना माना पहचाना जो है ना, ये खौफ होता है। लोगों के सामने स्पीच करने का खौफ। जिन लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना होता है, बाय द वे इसको ग्लासोफोबिया बोलते हैं। जिन लोगों को ग्लासोफोबिया या फियर ऑफ पब्लिक स्पीच होता है, उनके साथ में इशू ये होता है कि वो जब लोगों के सामने आते हैं, अगर लोगों के सामने उनको बोलना पड़ता है, तो वो बहुत तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाते हैं। बहुत जिसे कहते हैं कि साइकोलॉजिकली, इमोशनली और विज़िबली वो बहुत ऐसे जैसे दिक्कत के सामने में आ जाते हैं। तो फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को मैं बोलूँगा रिड्यूस करने के लिए, I'll be very honest to you, I would never say कि fear of public speaking जो है उसको एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म कर देना जो है वो बहुत प्रॉबेबल होता है। वो एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत कम केसेस में मेरे ख़्याल से ऐसा मुमकिन हो पाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी में और जनरली स्पीकिंग जो आपने रखना है ज़हन में, वो ये है कि अगर आपको या आपको किसी से प्यार है, उसको अगर फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, तो उसका या आपका फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो है उसको रिड्यूस कर देना बड़ी बात है, उसको मिनिमाइज़ कर देना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात क्या है, 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। आपने प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है पब्लिक स्पीकिंग को। किस तरह से कि आपने आदत डालनी है कि कोई शुरू में 5 मिनट की, 10 मिनट की स्पीच, उसके बहुत ज़्यादा नोट्स लिख लिए और पूरे पूरे जुमले ना लिखे, लेकिन बहुत सारे सपोर्टिंग नोट्स लिख लिए और वो लिख करके शुरू हो जाइए। भले आप अकेले में शुरू हो जाइए, भले लोग सामने नहीं बैठे, पब्लिक स्पीकिंग है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी प्रेपरेशन करनी है, अपने आप को रेडी करना है। तो आपने अपने माइंड को ये बताना है कि जैसे कि लोग सामने बैठे हैं और मैं उनके सामने स्पीच दे रहा हूँ, और मैं बहुत कम जो है आपने देखना है नोट्स की तरफ, और बहुत ज़्यादा जो है आपने अपनी इमेजिनेशन में जो सामने लोग बिठाए हुए हैं उनको ऐसे ऐसे करके आपने देखना है। तो ये था नंबर 1। नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल, छोटे लेवल से शुरू कीजिएगा। आपने क्या करना है कि आपने शुरू में कोई 4 दोस्त जो कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ते, 6 जानने वाले वाकिफ़कार रिलेटिव्स, कज़न्स जो कि आपको बातें नहीं सुनाते, बातें नहीं लगाते, बल्कि आपके लिए सपोर्टिव है, इस तरह के बहुत एक छोटा सा ग्रुप उन लोगों का कि जो कि आप जानते हैं कि उनका ये मानना है कि आप तरक्की करते हैं तो बेहतर है, उनको कोई दिक्कत नहीं इसके साथ में। आपने उनके सामने स्पीच करना है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होगा, ऑब्वियसली खौफ नहीं होगा, आप उनको जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको स्टार्ट स्मॉल में जो हैं आपको हेल्प करते हैं। नंबर 3 बहुत डिफरेंट पॉइंट है। नंबर 3 को आपने जहन में रखना है। 1 2 वेरी इंपॉर्टेंट, 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, छोटा भाई अभी आप शुरू कर रहे हैं अपना ये सफ़र, पब्लिक स्पीकिंग का फियर जो है वो रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, विजुअलाइज योर सक्सेस। अपनी कामयाबी के तसव्वुर का तख़य्युल अपने जहन में लेकर के आइए। सोचिए कि आप कितने कामयाब हो सकते हैं, सोचिए कि आप ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ सकते हैं, सोचिए कि कितने डोर्स अनलॉक हो सकते हैं अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में माहिर हो जाते हैं, अगर आप लोगों के साथ में सामने खड़े होकर के उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं अपनी बात, अपना नज़रिया, अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप उनको, तो कितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ज़ाती लेवल पर, समाजी लेवल पर, प्रोफेशनल स्फीयर में कितना ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ सकती है, ये सब आपने देखना है। उसके बाद में जब आपने अपना पब्लिक स्पीकिंग करना है,
तो मेक श्योर दैट यू टेक अ डीप ब्रेथ। आपने ऐसे जैसे इंसान एक लंबा गहरा सांस लेता है, अपने सांस की मूवमेंट को आपने जो है ना बड़ा रेगुलेटेड रखना है नॉर्मलाइज्ड करने के लिए। आपको अगर सांस चढ़ रहा है तो आपने अपना एक डीप ब्रेथ लेने के लिए जैसे कि अपने जहन को रिलीज करना है, अपने माइंड को इजी करना है, और प्रैक्टिकली आपने इजी ब्रीदिंग वे में, डीप ब्रीदिंग वे में अपने आप को शुरू में स्टार्ट करना है। ये प्रैक्टिस जो है आपको फिर आपके इमोशंस को ज़्यादा ऊपर बढ़ने नहीं देगी, जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं फियर के, और साथ में आपकी जो सांस की मूवमेंट है जब वो पीसफुल होगी तो आपके लिए बोलना भी आसान होगा। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 में आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली ये एक जनरल टेक्निक भी है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में इसकी बड़ी ज़रूरत है। अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को कोच कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को बताइए कि पब्लिक स्पीकिंग आप करना चाहते हैं। इसका फियर जो है वो सब्सटेंशिएटेड नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, बेबुनियाद है। एक फियर है, एक खौफ है, एक खौफ ज़दगी है जो कि ख़त्म होना चाहिए, कम से कम इसको कम हो जाना चाहिए। अपने आप को आपने मोटिवेट करना है। उसके बाद में जब आप ये सब कुछ करते जा रहे हो, स्टार्ट स्मॉल भी हो गया, अपने आप से बातें करना भी हो गया, अपना मोराल ऊपर लेकर के जा रहे हैं। नंबर 6 पर आपने क्या करना है कि आपने ऑडियंस के साथ में एंगेज करना शुरू करना है। देखिए, जब फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है तो इंसान दूसरों की नज़रों से ही घबरा रहा होता है, बच रहा होता है, उन्हीं से ही डर रहा होता है। और आपने ये तो सुना होगा कि लोहे को लोहा काटता है। तो आपने लोगों के साथ में आई कांटेक्ट करके उनके साथ में एंगेजमेंट करना शुरू करना है। शुरू में 5, 6, 8, फिर 15, 20, फिर 30, 40 लोगों के सामने बात करते हुए, स्पीच देते हुए आपने उनके साथ में क्या करना है, आपने आई कांटेक्ट करना है अपना करेज बढ़ाने के लिए, अपनी जुर्रत को ऊपर ले जाने के लिए, अपने मोराल को बढ़ाने के लिए, खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ये करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि लोग तो अच्छे होते हैं, लोग कुछ नहीं कह रहे मुझे, कुछ ऐसा बुरा भला नहीं कह रहे। मैं उनके साथ में एंगेज होता हूँ तो वो भी मेरे साथ में एंगेज होते हैं, और ये एक पॉजिटिव फीलिंग जो है ना आप में डेवलप होगी, जो कि आपको हेल्प आउट करेगी इस गेम को आगे ले जाने के लिए, इस गेम को ऊपर ले जाने के लिए, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को मिनिमाइज करने के लिए। नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़रूर कीजिएगा इसको भी आप साथ में। नंबर 7 क्या है कि लोगों से फीडबैक लीजिए, लोगों से पूछिए कि जब आपने इस तरह के छोटे छोटे सेशन आप कर रहे होंगे तो आपने उनसे पूछना है कि मेरा किस तरह का रहा स्पीच, कैसे मैं इसको बेहतर बना सकता हूँ। ये लोगों का जो फीडबैक है दरअसल वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और वो आपको नई टेक्निक्स भी बताएगा, वो आप में जो कोई कमी है उसको पॉइंट आउट भी करेगा। बहुत से फायदे होते हैं। तो ये लोगों का फीडबैक जो है जब ये आपको मिलेगा, आप खुद से प्रोएक्टिवली लोगों से पूछेंगे और उस फीडबैक को सामने रखकर अपनी पब्लिक स्पीकिंग को मज़ीद बेहतर जो है आप बना सकते हैं। नंबर 8 पर मैंने एक चीज़ को रखा है, कोशिश करना है कि उसकी नौबत ना आए, लेकिन अगर आप फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को समझते हैं कि ज़्यादा ही आपके रास्ते में आ रहा है तो आप नंबर 8 को भी अपना सकते हैं। नंबर 8 क्या है कि आपने प्रोफेशनल हेल्प, आजकल तो आपको पता है कि जो स्किल्स डेवलपमेंट के अरीना में हर तरह की स्किल जो है डेवलप करने के लिए जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचेज़ हैं, कोचिंग प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आपको महसूस हो कि आपका गेम नहीं उठ रहा, तब आपने नंबर 8 पर जो है इसको टेस्ट करना है। ऐसे कोचेज़ हैं, ऐसे ट्रेनर्स हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर रिड्यूस करने में हेल्प देते हैं।
लेकिन पहले आपने उन 7 टेक्निक्स को, स्टेप्स को ज़रूर जो है पूरी तरह से मेहनत के साथ में यूटिलाइज़ करना है, अडॉप्ट करना है।